आप भी कुछ चटपटा, तीखा और रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट स्टाइल कुछ फटाफट से झटपट बनाना चाहते हैं तो आप इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आज की जो रेसिपी है वो बनने वाली है सोयाबीन से। आपने क्या कभी इस तरह से सोयाबीन को अप्पे पैन में डालकर बनाया है? नहीं बनाया है तो आप इसको ज़रूर देखिए। ये बहुत ही झट फटाफट से 10 मिनट वाली रेसिपी है। आपके भी बच्चे कुछ बाज़ार से रेस्टोरेंट से मंगाकर खाने की ज़िद कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसे कम तेल में, बहुत ही कम तेल में 1 से 2 चम्मच तेल में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। सोयाबीन में ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदा भी देती है। बच्चों के तो वैसे भी फेवरेट होता है सोयाबीन। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी भरकर इस तरह से सोया चंक्स लिए हैं। मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो 10-10 रुपए वाले पैकेट आते हैं तो हमने दो पैकेट यहाँ पर सोयाबीन लिए हैं। अब इस तरह से पानी गर्म करेंगे, पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और सोया बड़ी को इसमें डाल देंगे। इनको हमें हल्का हल्का बॉयल कर लेना है। जब ये अच्छे से इस तरह से बॉयल हो जाएंगी तब इन्हें हमें निकाल कर ठंडा कर लेना है। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो ये हल्के सा ठंडा हो जाएंगी और यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से उबल चुकी हैं। तब तक हम यहाँ पर सब्जियाँ कट करेंगे। इस रेसिपी को बनाने में हम ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और बच्चे इस तरह से सब्जियां भी खाएंगे और आप जो रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे वो भी खाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च लिए हैं। इनको हमें इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। आज की जो रेसिपी है इसमें हमें इस तरह से शिमला मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये बिल्कुल कट कर रेडी हैं। इस तरह से हमें इनको चौको शेप में काट लेना है। अब यहाँ पर हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे। जिस तरह से हमने सोयाबीन को, शिमला मिर्च को कट किया है, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर प्याज को कट करना है और इसके एक एक स्लाइस निकाल कर तैयार कर देंगे। एक एक हमें इनके लच्छे खोल कर तैयार कर लेना है। इसमें आप अपने पसंद के अनुसार गाजर भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे आज सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज से ही बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर सोया चंक्स भी अच्छे से हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें हम इस तरह से स्क्वीज करेंगे। इनका पानी इस तरह से मुट्ठी से निकाल देंगे। जितना हो सके हमें इनमें बिल्कुल पानी नहीं रखना है। अच्छे से इनका पानी निकाल कर इनको तैयार करना है। तो यहाँ पर एक साइड से हम इनका पानी निकालते जाएंगे और दूसरे साइड हम इनको एक साइड इसमें रखते जाएंगे। और यहाँ पर सभी बड़ियों का हमने पानी निकाल दिया है। अभी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इनको बिल्कुल इस तरह से ड्राई कर लेंगे। अब एक जार लेंगे, जार में इनको डाल देंगे। जितनी भी सोया चंक्स हैं इनको हमें इसमें डाल देना है और इनको पीस लेना है। इस तरह से इनको पीस लेंगे, पानी नहीं डालना है। जैसे बॉयल हो जाती हैं तो इनको पीसने में दिक्कत भी नहीं होती, आसानी से पिस कर तैयार हो जाती हैं। और इन्हें हमने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब इन्हें बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हम यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इनको भी हमने बारीक बारीक कट कर तैयार किया है। 2 इंच यहाँ पर हमने महीन कटा हुआ अदरक लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें कुछ सूखे चीज़ें डालेंगे। 2 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर डाला है। 1 चम्मच हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर सोया सॉस ऐड करेंगे। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक हमने बॉयल करते समय भी डाला था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये इसमें जो जितनी नमी है ना उतने में ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये अच्छे से, ये देखिए इस तरह से जब ये पोर्शन बनने लगे तो आप समझ लीजिए आपका जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। यदि आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर और मिला लीजिए। और इस तरह से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। वैसे आप एक शेप के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए आप जो बड़ा वाला स्पून होता है वो लें और यहाँ पर उसमें भर लें। इस तरह से आपके एक साइज़ के सारे बॉल्स बनेंगे। बॉल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, बस छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर हमें तैयार करने हैं। और इस तरह से आप एक साइज़ के बनाएंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने एक साइज़ के इतने सारे बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब इनको हम इस तरह से सेक लेंगे।
बहुत कम तेल में ये रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर हमने अब पैन लिया है, इसमें अब हम तेल डालेंगे। गैस की फ्लेम को अभी थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और इसमें जितने भी अप्पे पैन की जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं इसमें तेल डाल देंगे। तेल को हल्का सा गर्म करेंगे और एक एक करके हम सारे बॉल्स इसमें रख देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर सोया के छोटे छोटे मंचूरियंस बनाकर तैयार करेंगे। हमें डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप जब कोई सी भी रेसिपी कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है तो किसी को क्यों डीप फ्राई करें। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम आगे के प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म करना है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे, बारीक कटा हुआ हम यहाँ पर अदरक डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। ये सारी प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करनी है, नहीं तो जो सब्जियों का जो क्रंच होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इनको हल्का सा चलाएंगे जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही चलाना है जिससे इसका जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करेंगे जिससे इसका जो प्याज का जो मतलब थोड़ी सी कच्ची ही रहनी चाहिए। बस हल्का सा इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहना है। प्याज हल्का सा पक गई है तो अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। 2 से 3 हमने यहाँ पर 20 से कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड की हैं। देखने में अच्छी लगेगी और ये थोड़ा सा चटपटा भी बनकर तैयार होगा। शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से हाई फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से इसमें रोस्ट करेंगे जिससे इसका हल्का सा सिर्फ कच्चापन जाए, बाकी इसमें बरकरार रहे। जब भी हम कुछ इस तरह से नाश्ता बनाते हैं तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, नहीं जब इस सब्जियाँ यदि अच्छे से पक जाती हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साइड से बॉल्स भी हमारे पक गए हैं तो इनको इस तरह से हम पलट देंगे और दोनों साइड से हम इनको पलट के अच्छे से इसको सेक लेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा इसको ध्यान देना होता है कि ये जल ना जाए। इस तरह से इनको घुमाते रहेंगे और अच्छे से इनको दोनों साइड से अलट पलट करके बढ़िया से सेक लेंगे। और ये बॉल्स हमारे अच्छे से पक गए हैं। बीच वाले थोड़ा जल्दी पक जाते हैं और अगर जो साइड्स में होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। या तो फिर आप ये करें कि पैन को घुमाते रहें तो दोनों साइड से अच्छे से मतलब जो चारों साइड से अच्छे से इसमें गैस की फ्लेम लगती है तो साथ में ही पक जाते हैं। आप देखेंगे कि ये पक गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और हमने इनको डीप फ्राई भी नहीं किया है और ये हमारे बॉल्स अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। और इसी तरह जितने भी बॉल्स हैं हमें उनको फ्राई कर लेना है। एक बैच हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम दूसरा बैच सीखते हैं। तब तक यहाँ पर सब्जियाँ भी देख लेते हैं। अच्छे से हमारी थोड़ी सी पक गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच भरकर हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच भरकर सोया सॉस डालेंगे। 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर विनेगर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को या तो बंद कर दें जब आप ये सॉसेस ऐड करें या फिर एकदम से लो कर दें, नहीं तो सब्जियाँ इतने में काफ़ी ज़्यादा पक जाएंगी और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये दूसरी साइड हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इस तरह से हमें इनको हल्का सा पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स करते हुए 1 बड़ा चम्मच भरकर हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेंगे। 2 छोटे चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी एक गाढ़ी सी स्लरी बनाएंगे। यदि आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लें। यदि आप कम ग्रेवी वाली यदि आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच भरकर यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। इसको डालें और लगातार चलाते रहें। फटाफट से इसमें हमने जो सोया की जो बॉल्स बनाकर तैयार किए थे वो डाल दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएं। यहाँ पर आप मतलब जो बॉल्स हैं ना एकदम करारी रहेंगी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बारीक कटा हुआ ढेर सारा यहाँ पर धनिया ऐड करेंगे। यदि आपके पास प्याज है, हरा प्याज, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा झटपट वाला सोया मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही कम तेल में बिना किसी तामझाम के और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।
और इस तरह से ये रेसिपीज़ मतलब जब भी हम कुछ बनाते हैं इस तरह का तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस तरह से आप उनको ढेर सारी सब्जियां भी खिला सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ मंचूरियन बनाकर इस तरह से आप उनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है और बहुत ही कम सामग्री से बनकर तैयार होता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।